चलिए नमस्कार। हम लोग ये देखते हैं सॉल्व बाय कार्डन मेथड से एक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कार्डन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 18x प्लस 35 इक्वल 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमको कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम कार्डन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कार्डन मेथड का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो आपका होता है जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग कार्डन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कार्डन मेथड सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट एक्स इक्वल पी प्लस क्यू, लेट मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड वी गेट। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यानी x का क्यूब आई इक्वल पी प्लस क्यू का क्यूब कर देंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3 pq इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा। अब देखिए p प्लस क्यू को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो उसके जगह पे आप x रख दीजिएगा, एक्स क्यूब इक्वल पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब प्लस 3pq x हो जाएगा। अब सारे टर्म को इधर भेज दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3pq(x) माइनस आपका pq प्लस qq इक्वल 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब कंपेयरिंग कर लीजिए बोथ साइड, सॉरी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग जो है इसको करते हैं कंपेयर। तो कंपेयर देखिए एक्स का क्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 3pq(x) इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 18x, x से x कट जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ये आपका p इंटू क्यू इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया। एक और कंपेयर कर लीजिए इससे और इससे, तो ये हमारा pq प्लस क्यू का क्यू इक्वल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा यहाँ प्लस लगा है तो माइनस 35 में लिख दीजिए। तो ये बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब कर लीजिए, इसका क्यूब कर लीजिएगा तो आगे फायदा करेगा। p का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इक्वल 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 के 36 6 216 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब इसके बाद से करेंगे नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी क्यू एंड क्यू का क्यू, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं। अब तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक मान लीजिए टी टर्म है, टी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इक्वल कितना होता है 0। तो टी स्क्वायर माइनस, अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या है, पी क्यू प्लस क्यू का क्यू इक्वल माइनस 35, यहाँ पे माइनस 35, यहाँ पे टी लगा दीजिए, टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 216 इक्वल 0, यानी टी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इतना टी प्लस 216। अब आपको ऐसा करना है, इसका फैक्टर और गुणा करने पर 216 और जोड़ने और घटाने में 35, तो हमको आशा है कि 27 8 हो जाएगा, 27 8 35 हो जाता है और 27 8 हो जाएगा ये। तो टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे 27 8 प्लस 8t प्लस 216 इक्वल हो जाएगा आपका 0। अब इसका दो इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, x प्लस टी प्लस 28 और t प्लस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। यानी t का जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी ये 28 प्लस 8, 28 नहीं 27 होगा जी, 27 8 35 में होता है, सॉरी 27 8 35 हो जाएगा। तो अब t का जो वैल्यू हो गया, एक माइनस 27 हो गया, एक माइनस 8 हो गया। अब t को हम क्या माने हैं, पी क्यू, तो t के दो वैल्यू आएगा, यानी पी क्यू बराबर एक आ गया माइनस 27 और q का क्यू बराबर हो गया माइनस 8। तो ये p का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 और q का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो हम x माने थे, अब हम लोग आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग
कर देंगे। x किसे माने थे, x p प्लस क्यू को माने थे, तो x बराबर -3 और -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना गया, -5 आ गया, यानी इसका एक रूट्स आपका निकल गया -5। अब आपको क्या करना है कि दो रूट्स और फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंथेटिक मेथड लगा देंगे, डिवीजन लगा देंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए। तो सिंथेटिक डिवीजन आपका एक रूट्स कितना है, -5 आया है, और इक्वेशन से आपका क्या टर्म आया है, इक्वेशन से देखिए ये एक्स क्यू का 1 माइनस 0, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म 0 है, फिर -18x और -a+35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 -5, तो ये घटेगा तो -5, 25 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बचे 35 -35, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ पर इक्वेशन एक टर्म बना, किस इक्वेशन में, x² - 5x + 7 = 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x = -b + -√d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac बटा 2ac। तो x बराबर -b -5 + -√b का वैल्यू कितना दिया, 5 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1, इसका c का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके आगे और बढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका -5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 25 और 28, ये घटेगा तो आपका -3 और बटा 2 हो जाएगा। तो माइनस में आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, √3i/2 हो जाएगा, यानी x का यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया। इस प्रकार से हमारा रूट्स जो फाइंड हो गया, रूट्स हमारा फाइंड हो गया, एक तो हमारा फाइंड हुआ -5, एक फाइंड हुआ आपका -5 + -√3i/2, तो इसका भी 2 रूट्स निकल गया। तो ये आपका इक्वेशन होगा। इस तरीके से हम लोग कार्डन मेथड को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।